जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सुनाएंगे इस वीडियो के माध्यम से शिवरात्रि व्रत की दो कथा अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। सास अपनी बहू को बहुत दुख देती थी, वहीं बहू सीधी साधी अपनी सास का अत्याचार सहती रहती थी। एक दिन शिवरात्रि का त्योहार था। बहू भोलेनाथ की परम भक्त थी। उसने शिवरात्रि का व्रत रखा हुआ था। उसके पड़ोस में सभी लोग पकवान बनाकर सज संवरकर भोलेनाथ के मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही बहू मंदिर जाने के लिए तैयार होकर सास के पास गई तो सास बोली, तू कहाँ जा रही है? बहू बोली, माता जी आज शिवरात्रि का त्योहार है, मैं शिवलिंग सींचने मंदिर जा रही हूँ। सास बोली, जाकर खेत में फसल को देख, कौवे और चिड़िया सारी फसल नष्ट कर रहे हैं। तू मंदिर जाकर क्या करेगी? क्या भगवान तुझे खाने के लिए दे देंगे? अब बेचारी बहू क्या करती, खेत पर चली गई। रास्ते में जाते हुए उसने लोगों को मंदिर की ओर जाते हुए देखा तो उसे रोना आ गया। वह खेतों पर जाकर खूब रोई। वहीं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ये सब देख रहे थे। माता पार्वती से उसका रोना देखा नहीं गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, देखिए तो ये अबला नारी आपकी पूजा करने के लिए कैसे रो रही है। अब भगवान शिव और माता पार्वती एक सेठ और सेठानी का रूप लेकर बहू के पास गए और बोले, क्या बात है बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तब बहू बोली, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज शिवरात्रि का व्रत है, भोलेनाथ का सबसे बड़ा व्रत है। गांव की सभी औरतें व्रत कर रही हैं, मंदिर जाकर शिवलिंग को सींच रही हैं और मेरी सास ने मुझे खेतों पर कौवे और चिड़िया उड़ाने को भेजा है और मैं अभागी आज के दिन चिड़ियाएं उड़ा रही हूँ। तब सेठ के रूप में आए भोलेनाथ को उस पर दया आ गई। उन्होंने बहू को खूब सारा धन दौलत दिया और उसे कहा, तुम घर जाओ और अपनी पूजा करो, मैं तुम्हारे खेतों की देखभाल करूंगा। ये सुनकर बहू बहुत खुश हो गई और दौड़ी दौड़ी अपने घर जाकर पूजा करने लगी। उसको देखकर सास ने पूछा, तू घर कैसे आ गई? तो बहू ने सेठ और सेठानी की सारी बात सास को बता दी। सास दौड़ी दौड़ी खेतों पर गई तो देखती है उसके खेतों में फसल की जगह हीरे मोती लहरा रहे हैं। उसने बहू से इसके पीछे का कारण पूछा तो बहू ने भोलेनाथ की कृपा की सारी बात सास को बता दी। अब सास बोली, अच्छा ये बात है तो अगले साल मैं भी शिवरात्रि का व्रत करूंगी। अगले वर्ष शिवरात्रि का त्योहार आया तो सास ने व्रत रखा, तैयार होकर खेतों पर पहुंची और वहां जाकर जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव और माता पार्वती सेठ सेठानी के रूप में बुढ़िया के पास पहुँचे और पूछने लगे, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया बोली, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है और उसने आज मुझे खेतों की रखवाली के लिए भेज दिया है, जबकि आज मेरा शिवरात्रि का व्रत है। भगवान शिव और माता पार्वती ने उससे कहा, तुम घर जाओ, अपना व्रत पूरा करो, हम तुम्हारे खेत की देखभाल करेंगे। तो बुढ़िया बोली, लेकिन आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। तब भगवान शिव बोले, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर जाने पर सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ही वो बुढ़िया अपने घर पहुंची तो उसके सारे शरीर पर छाले पड़ गए। बुढ़िया बहू को गालियां देने लगी। तभी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहां प्रकट हुए और बुढ़िया से बोले, बुढ़िया, तूने लालच में आकर हमारा व्रत किया था, जबकि तेरी बहू ने सच्चे मन से शिवरात्रि का व्रत किया था। अब सास और बहू दोनों भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु, मेरी सास को इस पाप से मुक्त कर दीजिए। तब भोलेनाथ की कृपा से बुढ़िया के शरीर पर पड़े छाले ठीक हो गए और उस दिन से दोनों सास बहू मिलकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगी।
प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहता था जो जंगली जानवरों का शिकार करता था। अपने परिवार का भरण पोषण वो शिकार से किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब गुरु ध्रुव शिकार के लिए निकला तब संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार ना मिला। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया। उसके बच्चे, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रखना पड़ेगा, इस बात से वो चिंतित था। सूर्यास्त होने पर वो एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे पेड़ पर थोड़ा सा पीने के लिए पानी लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां जरूर आएगा। वो पेड़ बेलपत्र का था और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था जो सूखे बेलपत्र से ढका होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में शिकारी के पहले पहर की पूजा हो गई। पत्तों की आवाज से हिरनी ने जब ऊपर देखा तो भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं और मेरा परिवार भूखा है, इसीलिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हिरनी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना करने लगी। बोली, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने पति को सौंप आऊं, फिर तुम मुझे मार देना। मुझे बस इतना समय दे दो, झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझ पर विश्वास करो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। अगर मैं लौट कर ना आऊं तो मुझे वो पाप लगे जो विश्वासघाती और शिवद्रोही को लगता है। इस प्रकार हिरनी के विश्वास दिलाने पर शिकारी ने उसे जाने दिया और हिरनी वहां से चली गई। कुछ देर बाद शिकारी ने देखा कि एक मोटा ताजा हिरन जल पीने वहां आया है। उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर से कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार शिकारी के दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। धनुष पर बाण चढ़ा देख हिरन ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं घर पर अपने बच्चों को छोड़कर आया हूँ। मुझे इतना समय दे दो कि मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर शीघ्र लौट आऊँ। तुम मुझ पर विश्वास रखो। शिकारी ने हिरन को जाने दिया। हिरन जल पीकर वहां से चला गया। अब दोनों हिरन घर जाकर जब इकट्ठे हुए तो अपना अपना वृतांत एक दूसरे को सुनाते हुए बोले, हमें जल्द ही शिकारी के पास लौटना है। अपने बच्चों को धैर्य देकर जब वो चलने को तैयार हुए, सबसे पहले हिरनी बोली, मैं शिकारी के पास जाऊंगी और आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हिरनी की बात सुनकर हिरन बोला, माँ के बिना बच्चों को कोई नहीं संभाल सकता, तुम यही रहो, मैं शिकारी के पास जाऊंगा। तब हिरनी बोली, पति के बिना पत्नी का कैसा जीवन, आपकी मृत्यु के बाद मैं कैसे जीवित रहूंगी। मैं वहां अवश्य जाऊंगी। और वह दोनों बच्चों को समझा कर चल पड़े। जब बच्चों ने देखा माता पिता जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तब वो भी उनके साथ चल दिए। इस प्रकार वह सभी शिकारी के पास पहुँचे। उन्हें देखकर शिकारी ने झट से धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे फिर कुछ बेलपत्र और जल शिवलिंग पर चढ़ गया, जिससे शिकारी के तीसरे पहर की पूजा भी हो गई और उसके दुष्कर्म नष्ट हो गए और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। हिरन ने कहा, हम सभी उपस्थित हैं, आप हमारा वध करके अपने परिवार की भूख मिटाइए। तब भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त ज्ञान द्वारा शिकारी सोचने लगा, मुझसे तो यह अज्ञानी पशु ही धन्य है जो कि परोपकार परायण होकर अपना शरीर दे रहे हैं और मैं मनुष्य जन्म पाकर भी हत्यारा बन चुका हूँ। ये सोचकर शिकारी बोला, तुम सभी धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय होकर यहाँ से जाओ। शिकारी के ऐसा कहते ही स्वयं भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए और बोले, मैं तुमसे
प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांगो। ये सुनकर शिकारी भगवान के चरणों में गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर ने उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुरु नाम प्रदान किया। ये दोनों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।